अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने नए आज के व्लॉग में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल के हवाले से आपको यहां की इमिग्रेशन के हवाले से आपको आगाह करता रहता हूं, अपडेट देता रहता हूं। आर्टिकल 122G है क्या, इनसे पूछते हैं, इन्होंने इसके ऊपर कार्ड लिया है। तो आए मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुर्तज़ा भाई, आप सुनाएं? आप बिल्कुल ठीक ठाक मेरे भाई। ये आर्टिकल 122G है क्या? आर्टिकल 122G बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको कोई भी ऐसी डिज़ीज़ हो जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो और किसी भी ऐसी किस्म की जेनेटिक डिज़ीज़ हो जिसकी वजह से वो अपने मुल्क वापस ट्रैवल नहीं कर सकते या उनके पास उनके होम कंट्री में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि उनका इलाज मुमकिन हो। तो पुर्तगाल वो वाहिद कंट्री है जो इस बेस के ऊपर आपको रेजिडेंस कार्ड देता है, जिस पे आपको एक पूरे राइट्स हैं जो एक आम रेजिडेंस होल्डर को यहाँ पे हैं। ठीक है, अच्छा, इसका सिलसिला शुरू कैसे होता है? आपने बताया आपका SNS नंबर बना भी नहीं था, आप प्राइवेट डॉक्टर्स के पास गए, ठीक है ना? और ये जो आर्टिकल है, ये छोटी सी भी अगर कोई बीमारी है उसको लेके आपको कार्ड मिल जाता है। मिसाल है, मुझसे लोग पूछते हैं कि मुर्तज़ा भाई अगर शुगर है तो उस पर हमें कार्ड मिल सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये अगर आपको शुगर है या नॉर्मल डायबिटीज़ है तो इस पे ये कार्ड आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको ऐसी डिज़ीज़ होनी चाहिए जैसे कि आपको पहले तो मैं दुआ करूँगा परवरदिगार से कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे, ठीक है, और ऐसी ना नौबत आए कि आपको ये इश्यूज़ जो हैं वो ज़िंदगी में लाहक हों। तो अगर तो आपको किडनीज़ प्रॉब्लम है, किडनी के आपको डायलिसिस हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको ऐसा कोई हार्ट डिज़ीज़ है, ठीक है, कोई हार्ट मसल्स का इशू है, और कोई आपको ऐसी कोई जेनेटिक या क्रोनिक डिज़ीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी एक सिचुएशन थोड़ी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है या आपको फ्यूचर में इससे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, तो इन डिजीज़ की बेस पे आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ज़बरदस्त है। अब मुझे बताएं इसके स्टेप तरीके क्या हैं, इसके किस तरीके से ये अप्लाई होता है, क्या होता है? जी, सबसे पहले तो देखें आप कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि इनकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकग्नाइज्ड हो, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे हैं, उसके बगैर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट बन नहीं सकता। देखें, मेन चीज़ है, आप सबसे पहले तो आपने यू हैव टू फाइंड आउट द डॉक्टर, ठीक है। सबसे पहले अगर आप अपना SNS नंबर बनवाएं, और अगर SNS नंबर आपका नहीं बन पा रहा तो फिर आप यू नीड टू हैव अ प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द डॉक्टर, और फिर डॉक्टर के पास जाएं, अपने टेस्ट करवाएं, और डॉक्टर के साथ रुजू करके डॉक्टर जो है वो आपको एक लेटर लिख के देगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक बात काटूंगा। बहुत सारे लोग आते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो ये लोग बैंक वाले एक इंश्योरेंस दे देते हैं आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, वो चल जाएगी? जी बिल्कुल चलेगी। जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ, मेरी भी मेडिकल इंश्योरेंस जो बैंक ने प्रोवाइड की थी और वो बहुत अच्छी थी, जिसकी जो मैंने भी वही इंश्योरेंस यूज़ की थी। अच्छा, इसके स्टेप बता दीजिएगा। जी, इसके फ़र्स्ट स्टेप ऐसे हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरा SNS नंबर बिल्कुल भी नहीं बना हुआ, ठीक है, क्योंकि जब मैं सबसे पहले गया, मैंने फ़ाइल लॉक करवाई तो विला फ्रांका में मैं गया, डिफरेंट लोकेशंस पे गया जहाँ का मेरा जुनता था, और उन्होंने कहा कि आप मैनिफेस्टाओ दे इंटरेस्ट पेपर लेके आएँ, जो कि दिसंबर 2021 में जो है आपको मिलता है जब आपकी फ़ाइल लॉक हुई है, या फिर जो है आपके पास रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए। मैंने बहुत तगोदो की, SNS नंबर मेरा बना नहीं। देन क्योंकि देखिए मेरा जेन्युइन मसला था, मैंने अपने टेस्ट वगैरह करवाने थे, हर 6 to 8 मंथ्स के बाद मेरे टेस्ट होते हैं, क्योंकि मुझे हार्ट का इशू है। आई हैव अ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, दैट डिजीज़ इज़ कंट्रोलेबल एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। पेशेंट इसमें नॉर्मली रहता है, कोई मतलब ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन उसको फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट इज़ अ जेनेटिक। थ्रू मेडिकल इंश्योरेंस मैंने डॉक्टर सेलेक्ट किया, हॉस्पिटल सेलेक्ट किया, देन आई सिलेक्टेड द डॉक्टर, देन आई मीट विद द डॉक्टर, और फिर उसके बाद मैंने जो है वो डॉक्टर्स के साथ अपने टेस्ट वगैरह करवा के, उन्होंने भी मुझे चेक किया, प्रीवियस रिपोर्ट्स देखी, डॉक्टर से मैंने लेटर अरेंज किया, एंड आई टोल्ड हिम एवरीथिंग कि मेरा ये मसला है, एंड आई नीड अ रेजिडेंस कार्ड अंडर आर्टिकल 122G, और ही अप्रिशिएटेड मी वेरी वेल, and he wrote me the exact things which I required. So the next step will be how to take the appointment, जो कि एक बहुत ही बड़ा मरहला था। सैफ कॉल नहीं उठाती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें भी सक्सीड रहा, ठीक है। जुलाई में अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई, मुझे पोर्ट एलिग्रे में अपॉइंटमेंट मिली, 28 अगस्त को मेरी अपॉइंटमेंट थी,
और मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं मैंने पोर्टल लीग्रे में जाके ख़ुद ही विदाउट एनी लॉयर मैंने प्रेजेंट किए, ठीक है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा एसएनएस नंबर आपके पास, मैंने कहा एसएनएस नंबर तो है ही नहीं मेरा। तो वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा इलाज कैसे करवा रहे हो? मैंने कहा मेरे पास प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस। तो उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस अपनी दीजिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे, ही वॉज़ अ वेरी गुड पर्सन, इंग्लिश स्पीकिंग था और बोल रहा था इंग्लिश बड़े अच्छे तरीके से। उसने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उसने चेक किए, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री देखी और उसने कहा यार इतने मुल्कों में आप फिर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, क्या करते हो, कौन सपोर्ट कर रहे हैं आपको? तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रोवाइड किए, उसे बताया और बड़ा हेल्थी एक किस्म का इंटरव्यू रहा। और सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेरे हार्डली मुझे कोई आधा घंटा लगा होगा और मैं जो है आधे घंटे के अंदर अंदर मैं फारिग हो गया और मेरे फिंगर्स हो गए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आर्टिकल 122G पे जितने हमारे लोग जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं या जो जिनको किडनी प्रॉब्लम है या उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सीरियस है, ठीक है ना, तो अगर वो कार्ड लेते हैं यहाँ पर उसकी बेस पे, तो सेफ पे जब बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो उनसे सवाल होता है कि भाई अपना जॉब लेटर दिखाओ या आपने टैक्स दिखाओ। ये जो हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टैक्स होने चाहिए, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इस तरह की कोई चीज़? मुर्तज़ा भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सेफ की जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट में जो लिखा हुआ है आर्टिकल 122G, उसके लिए ये है कि आपको कोई भी बंदा आपको सपोर्ट कर रहा हो, यू हैव टू एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ फॉर 6 मंथ्स। तो मैंने जो सेफ केनाई पोर्तो से जो पूछा था, उन्होंने कहा था कि 760 यूरो के हिसाब से जो यहाँ पे मिनिमम वेज है, आई डोंट नो मे बी आई वाज रॉन्ग, जितनी भी वो बनती है उस लिहाज से आपकी 6 मंथ तक आपके पास बैलेंस होना चाहिए, यानी 760 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। वो आपकी प्रेजेंटली यहाँ पे बैंक अकाउंट में अवेलेबल हो, आपको कोई बाहर सपोर्ट कर रहा हो। और ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप जॉब करते हैं, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? सो आई शोड देम द बैंक स्टेटमेंट, दे चेक्ड इट। मिनिमम बैंक स्टेटमेंट में अगर जो बैंक है उसमें बैलेंस मिनिमम कितना होना चाहिए? 6000 यूरो तो होना चाहिए टू बी ऑन द सेफ साइड। अच्छा, आपने 6000 यूरो उनको दिखाया? जी टू बी ऑनेस्ट मेरे तो थोड़े ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन मिनिमम 6000 यूरो। ठीक है। एक आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी नए आने वालों के लिए जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है। हमारे कंट्री में होता ये है कि हम लोग ना ये हार्ट सर्जरियाँ और ये किडनी डायलिसिस हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे कंट्री में। अगर कोई बंदा वहाँ पे हमारे कंट्री से निकल के यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, तो क्या उसके डायलिसिस या उसका मेडिकल फ्री होगा यहाँ पे? देखें, जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है, अगर आप आके अपना एसएनएस बनवाते हैं इधर, तो यहाँ पे इलाज तो बिल्कुल फ्री है, जैसा मैंने लोगों से सुना है, क्योंकि मेरी तो प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस। आप तो पैसे वाले हैं। काइंड ऑफ, लेकिन नहीं भाई, मैं भी बस एक मुतवसत तबके से मेरा ताल्लुक़ है। तो जी बिल्कुल उनको यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन मेडिकल के थोड़े से यहाँ पे कुछ सिचुएशन टू बी ऑनेस्ट जो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखी है वो इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, बट इट्स नॉट, इट्स बेटर। आप यहाँ पे करवा सकते हैं, यू कैन टेक अ स्टेप और आ सकते हैं आप यहाँ पे। अच्छा, मैं इसके हवाले से थोड़ी बात आपके आगे बढ़ता रहूँगा। यहाँ पे मेडिकली प्रॉब्लम और परेशानियाँ हैं ज़रूर, टाइम लगता है इमरजेंसी में, बट मैं इनके पूरे समझ लें 9-10 महीने में इनके एक मामलात से गुजरा था, तो मैंने देखा कि माशाल्लाह अच्छा इलाज होता है। एक दफ़ा जब आप इनके कंप्यूटर में आ जाते हैं तो बाकायदा आपको टाइम दिया जाता है। इनके जो सरकारी अस्पताल हैं, शुरू में जब आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो आपको ख्वारी करने का सामना होता है। एक दफ़ा आप जब इनके कंप्यूटर पे आ जाते हैं ना, तो ये प्रॉपर आपको चेक एंड बैलेंस रखते हैं, आपको कॉल्स करते हैं, आपको लेटर भेज के बुलाते हैं, प्रॉपर आपके अपॉइंटमेंट के हिसाब से आपका चेकअप होता है। दूसरा मेरा आखिरी आपसे सवाल ये है कि जितने हमारे लोग, मिसाल के तौर पे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट यहाँ आ गया, उसको यहाँ पे उसने डॉक्टर से लेटर ले लिया कि ये बीमार हूँ मैं, ठीक है, उन्होंने सेफ का एक रेफरेंस का डॉक्टर का लेटर लिख के दे दिया और उनको अपॉइंटमेंट मिल गई, कितने दिन बाद फिर कार्ड मिल जाता है? देखें, बेसिकली जो मेडिकल का इशू होता है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होता है, ठीक है, और आप किसी भी सेफ में चले जाएं, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से डील करेंगे और विद इन 15 to 20 डेज़ में भी देखा गया कि कार्ड आए हैं। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से मिला, उनके मेरा कार्ड ऑनेस्टली 2 मंथ्स में आया था, ठीक है, और अगर 2 मंथ्स भी देखे जाएँ तो इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये कार्ड पासपोर्ट तक लेके जाता है आपको? वही 2 साल का कार्ड है ये? जी, ये कार्ड बिल्कुल आपका पासपोर्ट तक लेके जाता है और ये 2 इयर्स का कार्ड है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, आप देख भी सकते हैं। इस तरह मतलब नॉर्मल कार्ड होता है आर्टिकल 88 का, 89 का, उसी तरह का है या डिफरेंट है? जी ये बिल्कुल नॉर्मल आर्टिकल 88 जैसा कार्ड है, ठीक है, और इसमें आपको तमाम वो राइट्स मौजूद हैं जो आप
सारा काम कर सकते हैं। और अगर आप का जब रीन्यूअल आती है और आप ठीक हो जाते हैं, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम, आपकी जो डिज़ीज़ है वो आपकी ठीक हो जाती है, तो ये कार्ड आगे आर्टिकल 88 में भी चेंज हो जाता है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे अगर ये बीमारी आपकी ख़त्म हो जाती है तो कार्ड कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये कार्ड चलता रहेगा, इसका जो वो आर्टिकल है वो चेंज हो जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब मैं 2018 में आया था यहाँ पे टूरिज़म के हवाले से, तो मैं यहाँ पे एक बताता चलूँ कैंसर पेशेंट से मिला था। ठीक है, मेरी फ़ेस टू फेस उनसे मुलाकात हुई और वो जो कैंसर पेशेंट्स थे वो बाद में ठीक हो गए। ठीक है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास पासपोर्ट है और वो अब माशाल्लाह जर्मनी में हैं इस टाइम, और पुर्तगाल आते जाते रहते हैं, और उनका कार्ड आर्टिकल 88 में चेंज हुआ और माशाल्लाह अब उनके पास पासपोर्ट है, उनके बच्चे इधर हैं और यहाँ पे भी बिज़नेस कर रहे हैं और जर्मनी में भी हैं माशाल्लाह। ही इज़ ट्रैवलिंग टू द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात यह है कि आप एक तो एजुकेटेड हैं, ऊपर से पूरी दुनिया, कनाडा, अमेरिका, हर जगह घूमे हुए हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि जितने हमारे लोग एशियन कंट्री से हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से या जहाँ से भी, नेपाल से देख रहे हैं, उनको ये इस कार्ड का हासिल करने का सेंट्रल आइडिया, और ये बताएं कि क्या फ़ायदा हो सकता है इस कंट्री में आने के बाद? यहाँ तो जॉब भी नहीं है, परेशान है लोग यहाँ। जी देखें, टू बी ऑनेस्ट इस कंट्री में आपको बिल्कुल फ़ायदा है। ठीक है, ऑल्दो इस कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जॉब्स की परेशानियां हैं, लेकिन इतने भी मैं अपना बताता चलूं, क्योंकि सर्टेन मेडिकल कंडीशन के हवाले से मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर सका। हार्ड जॉब्स हैं लेकिन यहाँ पे जॉब्स मिलती हैं, वेजेस कम है दूसरे कंट्रीज़ के लिहाज से, बट दिस कंट्री गिव्स यू रेजिडेंस कार्ड। ये आपको पहले दिन से लीगल करता है, आप इज़्ज़त से इस मुल्क में रहते हैं, आपको अज़ाइलम नहीं करना पड़ता, आपको दूसरे तीसरे चौथे तरीके नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करने पड़ते। ठीक है, पहले दिन से आप यहाँ पे लीगल हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। आएँ अपने साथ थोड़ा सा ख़र्चा लेकर आएँ यहाँ पे, एंड योर लाइफ विल बी वेरी स्मूथ। ठीक है, इतना भी बुरा मुल्क नहीं है, बट द जॉब्स आर हेयर हार्ड। मुश्किल वक्त यहाँ पे गुजारना पड़ता है, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। कार्ड लेने के बाद जो आपकी जितनी जद्दोजहद थी वो सब आप भूल गए होंगे, पुरानी बातें अपनी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ जब मैं यहाँ पे आया था, आई एम कम्युनिकेशन इंजीनियर, आई वाज प्रिविलेज, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जॉब थी मेरी सऊदी अरेबिया में। और जब मैं यहाँ पे आया तो हमारी फ़ील्ड, चूँकि फ़ील्ड रिलेटेड जॉब होती है, 10 दिन काम पुर्तगाल में होता है, 20 दिन जर्मनी में होता है, 30 दिन इटली में होता है, तो मुझे कंपनीज़ ने अप्रोच किया, मैंने कंपनीज़ को अप्रोच किया, उन्होंने कहा रेजिडेंस कार्ड ये हमारी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज़ यू हैव टू ट्रैवल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बातचीत हो रही है कंपनी से, दे आर इंटरेस्टेड, सो लेट्स सी अब देखें क्या होता है। अच्छा, हमारे लोग आपको इस डॉक्टर फील्ड में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप गए, हमारे लोग नज़र आए आपको, एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी कोई डॉक्टर्स में? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आए। मुझे CPLP कंट्रीज़ के आए, मैं डॉक्टर से मिला भी, मैंने उनसे पूछा भी, क्योंकि जो मेरे डॉक्टर थे ही वाज़ फ्रॉम एन आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल। ठीक है, और उन्होंने अफ़गानिस्तान में भी रहे, वो उन्होंने वहाँ पे भी ऑपरेशंस किए। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी डॉक्टर से भी वो मिले और काफ़ी मुतासिर थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि लैंग्वेज का एक बैरियर है जिसकी वजह से मैंने नहीं देखा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी इंश्योरेंस कितनी की थी बैंक की? मेरी इंश्योरेंस 14.5 यूरोस, 14.50 मंथली। आप 14.5 यूरो दे रहे थे? जी मैं 14। तो ये आपका जो टोटल एक्सपेंस था इसके अंदर कवरेबल था? नहीं, आई हैव टू गिव 30 यूरोस फॉर ईच टू द डॉक्टर अपॉइंटमेंट। 30 यूरो आप एक्स्ट्रा दे रहे थे? ठीक है, ठीक है। और कुछ नए आने वालों को कुछ कहना चाहेंगे इसके हवाले से? सर, नए आने वालों को मैं ये कहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तान में, स्टूडेंट्स हैं, वो बजाय जर्मनी, स्वीडन जाने के पुर्तगाल में आएँ। ठीक है, जब से आपका रेजिडेंस कार्ड यहाँ से शुरू होगा, आपका पासपोर्ट का टाइम कैलकुलेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, 5 इयर्स। यहाँ आके पढ़ें, यहाँ आपको फुल वर्किंग राइट्स हैं। ठीक है, और आपको यहाँ आते ही जो है वो अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवाएं, आप रेजिडेंस परमिट पे होंगे। विज़िट वीज़ा पे आके एक तो आपकी ये 2 साल 2.5 साल का पीरियड जो है वो बच जाएगा। ठीक है, जो विज़िट वीज़ा होल्डर्स हैं वो भी यहाँ पे आएँ। पुर्तगाल अच्छा कंट्री है, लेकिन एक अपना माइंड मेकअप करके आएँ, एक प्लानिंग से आएँ, अपने साथ एक ख़र्चा लेके आएँ। ठीक है, आपको एट द एंड रिवॉर्ड है इस कंट्री में, बट आफ्टर सम टाइम यू हैव टू गेट दैट रिवॉर्ड। ठीक है, और बहुत अच्छा मुल्क है, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का। मैं बहुत सारी यंग पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं जो यहाँ पे पढ़े हैं, उन सब से मैं यहाँ पे मिला हूँ, मेरे साथ रूममेट्स भी हैं। IT की बहुत जॉब्स हैं यहाँ पे।
ठीक है। आईटी वाले लोग यहाँ पे आएँ, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। मेरे साथ आईटी वाले लोग मुंसलिक हैं और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, एंड दे लेफ्ट जर्मनी, इटली, फ्रांस, एंड दे आर सेटल्ड हेयर एंड दे आर वेरी हैप्पी हेयर। तो आईटी वाले जो कम्युनिकेशन और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं वो यहाँ पे ज़रूर आएँ और आके अपना करियर परसू करें। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।